हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे ठाकुर जी के लिए अति सुंदर पर्स जो बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। और तरीका इतना सिंपल है कि एक बार देखते ही आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 4 mm के पिंक कलर के मोती और 4 mm के वाइट कलर के पल्स मोती। साथ ही में हमें चाहिए 2 mm के वाइट कलर के पल्स मोती और 2 mm के पिंक कलर के पल्स मोती और 4 mm के इस तरीके के ड्रॉप शेप में लॉन्ग मोती। तो सबसे पहले दो हम व्हाइट कलर के मोती लेंगे और दो हम पिंक कलर के मोती लेंगे, यानी इस तरीके से 4 मोती लेने हैं और एंड पे हम गांठ लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर की बूटी बन के हमारे पास रेडी होगी। उसके बाद ये जो व्हाइट वाला मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से, और फिर से दो व्हाइट लेंगे और एक पिंक लेंगे। इस तरीके से 3 मोती लेने हैं और उसी व्हाइट मोती में से निकल जाना है जिसके अंदर से हमारा धागा निकला है। इस तरीके से फिर से इस साइड का जो व्हाइट मोती है उसके अंदर से निकलेंगे और फिर दूसरी साइड वाला व्हाइट मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी 2 बूटी कंप्लीट हुई। उसी तरीके से फिर से एक पिंक और 2 व्हाइट, इस तरीके से 3 मोती लेने हैं और उसी व्हाइट में से निकलना है जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था। इस तरीके से फिर से साइड का जो पिंक मोती है उसके अंदर से निकलेंगे और ऊपर का जो व्हाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे ऊपर व्हाइट है तो एक व्हाइट लेंगे और 2 मोती लेंगे हम पिंक कलर के इस तरीके से, और उसी व्हाइट में से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था इस तरीके से। फिर से साइड वाले व्हाइट मोती में से बाहर इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें बीच में सेंटर में 4 व्हाइट मोती आए उस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। फिर से 2 पिंक मोती लेंगे और एक व्हाइट मोती लेंगे इस तरीके से, और उसी व्हाइट में से निकलेंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था इस तरीके से। फिर से जो ये साइड का पिंक है उसके अंदर से निकलेंगे, फिर ये जो व्हाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे, वाला पिंक मोती इसके अंदर से निकलेंगे, फिर ये जो व्हाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे और फिर उसके आगे वाला जो पहली लाइन का व्हाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो बूटी है हमारी इसके साथ कुछ अटैच हो जाएगी इस तरीके से। फिर यहाँ पे दोनों साइड एक एक मोती है तो अभी केवल हमें 2 ही मोती लेने हैं। तो एक व्हाइट लेंगे और एक पिंक मोती लेंगे इस तरीके से, और फिर जो ये साइड वाला व्हाइट मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। फिर ये जो नीचे वाले 2 व्हाइट मोती, यानी इस एक जिसके अंदर हमारा धागा था और एक इसके आगे वाला, यानी 2 मोती में से निकलेंगे इस तरीके से। फिर से यहाँ पे उसी तरीके से एक व्हाइट मोती लेंगे और एक पिंक मोती लेंगे, और फिर से जो ये साइड वाला व्हाइट मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से, और फिर सेंटर वाला व्हाइट और उसके आगे वाले व्हाइट में से बाहर इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी सेंटर में तीनों बूटी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी 2 मोती ही लेने थे तो दोनों मोती यहाँ पे आखिर में पिंक आएंगे इस तरीके से, और साइड का जो व्हाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से, और आगे के मोती में से निकल जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा जो पर्स है उसका नीचे का जो ये बेस है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से इतना कंप्लीट होने के बाद ये जो आगे वाला पिंक मोती है उसके अंदर से निकलेंगे हम इस तरीके से। इस तरीके से फिर यहाँ पे हम
एक वाइट, एक पिंक और एक वाइट। इस तरीके से 3 मोती लेंगे और उसी पिंक मोती के अंदर से निकलेंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था। यानी ये अभी जो कॉर्नर का भाग है वो तैयार हो रहा है कुछ इस तरीके से। और उसके आगे वाला जो फिर पिंक मोती है उसके अंदर चले जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 मोती तो ऑलरेडी आ चुके हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। तो अभी यहाँ पे केवल 2 मोती लेने हैं। तो एक हम वाइट लेंगे और एक पिंक लेंगे और फिर जो ये साइड का वाइट मोती था उसके अंदर, और जिसके अंदर हमारा धागा निकला है वो पिंक, और उसके आगे वाले एक पिंक। यानी टोटल हम 3 मोती के अंदर निकल जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से जो ये हमारा बेस है उसके ऊपर कॉर्नर का भाग इस तरीके से रेडी होता जाएगा। उसी तरीके से फिर से एक वाइट और एक पिंक, इस तरीके से 2 मोती, और फिर जो ये साइड का वाइट मोती है उसके अंदर से धागा निकला है उसमें से, और उसके आगे वाले पिंक। यानी साइड का एक वाइट और नीचे के 2 पिंक में से निकलेंगे इस तरीके से। फिर से उसी तरीके से एक वाइट और एक पिंक, और साइड के वाइट में से और नीचे के दोनों पिंक में से बाहर इस तरीके से। फिर से उसी तरीके से एक वाइट और एक पिंक, और फिर साइड के वाइट और नीचे के दोनों पिंक में से बाहर इस तरीके से। तो इसी तरीके से जो ये हमारा साइड का बेस है वो रेडी होता जाएगा इस तरीके से। तो ऐसा ही हम इसी तरीके से पूरा सर्कल है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो ये पूरा सर्कल है उसे कंप्लीट कर लिया है। और इस तरीके से देखिए एक कुछ बास्केट का इस तरीके से हमारे पास शेप बन के रेडी होगा। उसके बाद ये जो कॉर्नर वाला पिंक मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम एक ये ड्रॉप मोती लेंगे इस तरीके से, एक वाइट मोती लेंगे पल्स वाला, और फिर से एक ड्रॉप मोती लेंगे इस तरीके से। यानी दोनों मोती को हमें आमने सामने रखना है इस तरीके से, और उसी पिंक मोती के अंदर से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो 2 मोती है इसके साथ अटैच हो जाएंगे। फिर से हम आगे वाला जो ये मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। और फिर अभी एक एक मोती ही हम लेना है। तो एक हम ड्रॉप मोती लेंगे और एक हम लेंगे पल्स मोती, और फिर जो ये साइड का ड्रॉप मोती है उसके अंदर से, और उसके आगे वाला जो दोनों पिंक मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से जो ये हमारा मोती है इसके साथ कुछ अटैच होते जाएंगे इस तरीके से। यानी इस तरीके से एक ड्रॉप मोती लेना है और एक पल्स मोती लेना है, और फिर उसी ड्रॉप मोती में से निकल जाएंगे, और फिर धागा निकलने वाला पिंक मोती और उसके आगे वाले पिंक मोती। तो इस तरीके से फिर से एक ड्रॉप मोती लेंगे, एक पल्स मोती लेंगे, और साइड का जो ये ड्रॉप मोती है उसके अंदर से, और नीचे के 2 पिंक मोती में से इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो हमारी बाउंड्री है वो तैयार होती जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम इसे भी पूरा इस तरीके से सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ये पर्स का पैटर्न है वो बन के रेडी होगा। यहाँ पे जो आप देख पाएंगे इसके अंदर आप कुछ रखना चाहे तो रख भी सकते हैं इस तरीके से। और फिर जो ये साइड का पल्स मोती है ऊपर वाला उसके अंदर आ जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे 3 लेंगे हम वाइट कलर के मोती, और उसी मोती के अंदर से निकल जाएंगे जिसके अंदर हमारा धागा था, और एक उसके आगे वाला मोती इस तरीके से। तो इस तरीके से स्क्वायर के अंदर ये हमारा जो पैटर्न है वो रेडी होता जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक साइड में मोती है और एक ऊपर मोती है, तो अभी केवल 2 ही मोती लेने हैं इस तरीके से। और फिर जो ये साइड का मोती और नीचे के 2 मोती, यानी टोटल हमें 2 मोती लेके 3 पल्स मोती के अंदर से निकल जाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से स्क्वायर के अंदर हमारी जो पैटर्न है वो रेडी होती जाएगी, यानी इस तरीके से।
2 मोती लेने हैं, फिर जो ये साइड का मोती है उसके अंदर से, और फिर 2 नीचे वाले मोती के अंदर से इस तरीके से। तो ये हमारी थर्ड बुट्टी कंप्लीट हुई इस तरीके से। फिर से उसी तरीके से 2 मोती और साइड का वाइट मोती और नीचे के 2 मोती में से बाहर इस तरीके से। फिर से 2 मोती और साइड का मोती और नीचे के 2 मोती में से। फिर से 2 मोती और साइड का मोती और नीचे के 2 मोती में से इस तरीके से। तो ऐसे ही हम जो ये बचा हुआ पूरा राउंड है उसे कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। तो इस तरीके से ये जो हमारा पूरा ऊपर का भाग है उसे हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो पर्स का पैटर्न है वो बन के रेडी होगा। ये देखिए जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। साथ ही इसके अंदर आप कुछ रखना चाहे तो रख भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसको हैंगने के लिए हैंडल बनाएंगे। तो उसके लिए एक पिंक मोती, एक वाइट, फिर एक पिंक, फिर एक वाइट, फिर से पिंक और एक वाइट। तो इस तरीके से एक पिंक एक वाइट लेते हुए हम पूरी एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। पिंक वाइट पिंक वाइट पिंक वाइट पिंक वाइट पिंक वाइट और पिंक। और ये जो दूसरी साइड का सेंटर वाला मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से, इस तरीके से निकल जाएंगे। तो ये हमारे जो हैंडबैग है उसका हैंडल इस तरीके से तैयार हो गया, जो आप ठाकुर जी के हाथ में या तो फिर राधा रानी को भी दे सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे हम गांठ लगा के एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे तो तैयार हो जाएगी हमारा ठाकुर जी या राधा रानी के लिए पर्स। तो इसी के साथ बनके तैयार है बहुत ही आसान लेकिन काफ़ी खूबसूरत राधा रानी या हमारे ठाकुर जी के लिए पर्स। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।